नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा, पंचायत चुनाव में पड़ोसी देश नेपाल से जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अशुराए मुहर्रम शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। श्रोताओं से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही श्रोताओं से यह भी अनुरोध है कि कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। बाढ़ के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। 26 जिलों की 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाढ़ की वजह से अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। इधर गंगा में उफान के कारण भागलपुर, कटिहार और मुंगेर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी नए क्षेत्रों में प्रवेश कर गया है। भागलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नवगछिया के भवानीपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बाढ़ का पानी बढ़ने के कारण आवागमन को रोक दिया गया है। इसके कारण भागलपुर का पूर्णिया, कटिहार सहित कई शहरों से सड़क संपर्क भंग हो गया है। पटना से भागलपुर होकर झारखंड जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर पिछले 1 सप्ताह से आवागमन ठप है। वहीं सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच कई जगहों पर बाढ़ का पानी फैल गया है। मुंगेर जिले में बाढ़ से 2 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। जलस्तर में कमी के बावजूद गंगा नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुंगेर शहर के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ का पानी जमा हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना पड़ रहा है। वहीं कटिहार जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, कोसी, कारी कोसी, बरंडी और महानंदा नदी उफान पर है। कुर्सेला में कबीर मठ के पास NH 31 पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित NH 31 पर डूमर पुल के पास बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचने से आक्रोशित ग्रामीणों ने राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। इधर पूर्णिया जिले में कोसी नदी में उफान से रुपौली प्रखंड की लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। प्रखंड की 10 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। किशनगंज जिले में कोचाधामन प्रखंड क्षेत्र के चरघरिया कनकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आने के कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। वहीं महानंदा और गलगलिया मेची नदी भी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदर प्रखंड में जलकोढ़ा पंचायत और गंगिया में गंडक नदी पर बने तटबंध में तेजी से कटाव हो रहा है। जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मी कटाव स्थल पर बाढ़ निरोधात्मक कार्य में जुटे हुए हैं। बेगूसराय जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सबसे अधिक प्रभावित बलिया प्रखंड है। समस्तीपुर जिले में गंगा और वाया नदी के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि बूढ़ी गंडक, नून और जमुआरी नदी के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर दोबारा खतरे के निशान को पार कर गया है। इस वजह से समस्तीपुर शहर के धर्मपुर, पेठियागाछी और बहादुरपुर मोहल्ले स्थित नदी के पेटी में बसे करीब 500 घरों में एक बार फिर से बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं नून और जमुआरी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से जिले के सरायरंजन प्रखंड के रायपुर बुजुर्ग, मनिकपुर, अहमदपुर एवं मूसापुर समेत 1 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। इधर बागमती नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से कल्याणपुर प्रखंड के कमरगामा, गोबरसिट्ठा और मोरवारा समेत अन्य गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी में उफान से मिठन सराय में बाढ़ का पानी फैल रहा है।
वहीं मनियारी प्रखंड में कदाने नदी तबाही मचा रही है। प्रखंड के कई गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। सकरा प्रखंड में भी कदाने नदी का पानी नये क्षेत्रों में फैल रहा है। इधर नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण दरभंगा जिले में नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि घनश्यामपुर प्रखंड में भी कमला बलान नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण दरभंगा जिले से गुजरने वाली बागमती, कमला बलान, अधवारा समूह आज नदियों में फिर से पानी बढ़ने लगा है। सभी नदियां फिर से खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। शहर के शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर, बहादुरपुर, प्रखंड के चतरिया, निहालपुर, सिमरा, बस्ती, मनियारी, केवटी, प्रखंड के पिंडारुच सहित कई गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। उधर घनश्यामपुर प्रखंड में भी कमला बलान नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। लोगों ने अपने माल मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले ली है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। वहीं मधुबनी जिले में कमला नदी के पिपरा घाट पूर्वी तटबंध पर लगभग 50 फीट में कटाव हो रहा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता जमील अख्तर ने बताया कि कटाव वाले स्थल काफी संवेदनशील हैं और लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। इधर वैशाली जिले में गंगा, गंडक, नून और वाया नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि महनार प्रखंड के कई नये गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के कई गांवों में भी वाया नदी का पानी फैल रहा है। शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि घाट कुसुम्भा प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली हरोहर नदी के जलस्तर में कमी के साथ ही नदी की उल्टी धार सीधी हो गई है। शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड से होकर गुजरने वाली हरोहर नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद नदी की उल्टी धार अब सीधी हो गई है। नदी का प्रवाह गंगा की ओर होने से क्षेत्र में तेजी से जल निकासी की संभावना जगी है। हालांकि इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इस बीच पानापुर पंचायत में हालत बेहद खराब है। यहाँ नदी किनारे बसे 5 गांवों में लोग जल कैदी बने हुए हैं। इसके अलावा प्रखंड के दूसरे गांवों में बधार में लगे फसलों को भारी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ा है। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि इस दौरान उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सुपौल समेत 6 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अनेक स्थानों में एवं दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज एवं पूर्णिया में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। पिछले 24 घंटों में रोहतास जिले के इंद्रपुरी और अररिया के फारबिसगंज में सबसे अधिक 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बक्सर के इटारही में 80 मिलीमीटर, किशनगंज के तैयबपुर, बोधगया और वैशाली में 70-70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि देश के सभी गांवों को जल्द ही 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। श्री सिंह ने औरंगाबाद जिले के नबीनगर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विद्युत मंत्रालय ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3,03,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। उन्होंने बताया कि अभी देश के सभी गांवों में 22 घंटे बिजली की उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि हर गांव तथा हर घर तक बिजली पहुंचाने की योजना पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 2,02,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें केवल बिहार को 22,000 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव में पड़ोसी देश नेपाल से जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किसी नेपाली महिला के भारत में शादी करने पर वह आरक्षण की हकदार नहीं होगी। आयोग के अनुसार किसी भी महिला की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से होता है। शिक्षा विभाग ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9 से 13 अगस्त तक किए गए जांच अभियान में 165 शिक्षकों के अनुपस्थित पाए जाने पर वेतन काटे जाने का आदेश जारी किया है। ये सभी शिक्षक जांच के दौरान बिना किसी उचित कारण के स्कूल से गायब पाए गए थे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के ही निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 178 रह गई है। अब तक 7,15,721 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.63% है।
प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके दिए गए हैं। वहीं देश में 57 करोड़ 45 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा ने कहा है कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। लोगों में आगे बढ़कर टीका लगवाना चाहिए। अभी भी बहुत कम लोगों ने टीका लगवाया है। 60 to 70% जब तक लोगों को टीका नहीं लगता है या नेचुरल इन्फेक्शन नहीं आती है, तब तक कोरोना पर काबू पाना मुश्किल है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने से जितने ज्यादा और जल्दी लोगों को टीका लगे, उतनी जल्दी ही हम इम्यून कर पाएं या प्रोटेक्ट कर पाएं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अशुराए मुहर्रम आज शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे। उन्होंने करबला में सच्चाई, पवित्रता और न्याय के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर स्थानों पर पारंपरिक ताजिया जुलूस बड़े पैमाने पर नहीं निकाले गए, लेकिन करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिस या धार्मिक बैठकें सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित की गई। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों में 29 कंपनी अतिरिक्त बल मुहैया कराया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। पटना जिले के रानी तालाब थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान बालू माफियाओं के हमले में एसएचओ सहित 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के जदिया त्रिवेणीगंज मार्ग पर एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। गया जिले के वजीरगंज, टनकुप्पा और सूर्य मंदिर इलाके में डूबने की अलग अलग घटनाओं में 5 बच्चों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन से शराब की खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा पुलिस ने शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के क्षेमा गांव से हथियार और शराब के साथ 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति बिगड़ी। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा, पंचायत चुनाव में पड़ोसी देश नेपाल से जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अशुराए मुहर्रम शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।